तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। भारत में अगर कुछ मुफ्त मिल रहा है राशन के अलावा तो वह है नफरत और नफरत भरे भाषण, और इसमें संघ परिवार, उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिस्से वो सबसे आगे हैं। संघ परिवार से जुड़े बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और इन लोगों से इत्तेफाक रखने वाली एक सेना नौजवानों की वो तैयार हो गई है मुसलमानों को गलियाने, दंगा करने, काटने, मारने के लिए और आह्वान करने के लिए। जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये सिर्फ नफरत की कहानी है। इसमें भाजपा का एक सांसद है जो मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करता है। एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जो मुस्लिमों की तुलना एक गंदे जानवर से करता है। एक हिंदू संत है, भगवा संत है, जो मुसलमानों को चुन चुन के मारने का आह्वान करता है। और इन तीनों से इत्तेफाक रखने वाली, इन तीनों की भीड़ बनकर इन पर तालियां बजाने वाली एक सेना है जो दूर है, यहाँ से दिल्ली से अमेठी तक बहुत फासला है। वो ऐसी ही सेना होती है, वो नौजवानों की सेना जो बेकार है, रोजगार है। वो मस्जिदों के आगे ढोल ताशे बजा रही है, पटाखे छुड़ा रही है, नारे लगा रही है, और वो ये कह रही है कि जी टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा। ये चारों पात्र हैं। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले चेले चपाटों को, चरस मंडली को ले लेते हैं। सत्य प्रकाश भारती ने, एक जो पत्रकार है, एक अमेठी का वीडियो शेयर किया। लिखा है, टोपी वाला सिर झुकाकर श्री राम बोलेगा। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में देशी बम के साथ उकसाने वाले गाने दुर्गा विसर्जन के समय बजाए जा रहे हैं। मौका है दुर्गा विसर्जन का, एक धार्मिक कार्यक्रम का, लेकिन सारे राक्षसी कार्य हो रहे हैं कि मस्जिदों के सामने मुसलमानों को उकसाएंगे, गाली देंगे, वो पलटवार करेंगे, तो फिर मुसलमानों के घर योगी बाबा का बुलडोजर पहुंच जाएगा। स्मृति जी का क्षेत्र है ये अमेठी, जो राहुल गांधी से उन्होंने छीना है। वहाँ शांति विकास आना था, लेकिन जो भी है, ये लड़के हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं इसमें। आज ईद मिलादुल नबी का मौका है। मुझे सड़क पर पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं, होंगे भी तो पीछे आगे वो बोल नहीं सकते कि इन पर क्या बोलेंगे यार, ये अब्दुल का जुलूस थोड़ी ना है ना। तो ये बोल रहे हैं। यूपी के अमेठी का वारिसगंज में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से गुजरते समय उकसाऊ गाने बजाए गए, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब छोटी सी झलक सुनी लीजिए, मैं सुनाना नहीं चाह रहा था, बस सुन लीजिए। इसी पर ट्वीट किया है नोयान बे करके, कोई ट्विटर हैंडल है। वो लिखते हैं, टोपी वाला सिर झुकाकर श्री राम बोलेगा। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में देशी बम के साथ उकसाने वाला गाना, इन्होंने भी वही ट्वीट किया है। अब ये शेयर हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं, वेयर इज द कानून माय बॉस एंड माय लॉर्ड, है नहीं। अब देखिए होता क्या है, एक और ट्वीट करते हैं सत्य प्रकाश भारती, ओए रुको, ये कहा जा रहा है जुलूस से जो मस्जिद के सामने से जा रहा है उसे भगवा जुलूस कहा जा रहा है, दुर्गा माँ की विसर्जन के लिए जा रहा है। कहा जाता है रुको, मस्जिद के सामने जबरन गाड़ी रोककर मुस्लिमों को उकसाने वाले गाने बजाए गए, मस्जिद के सामने सड़क पर बम रखकर फोड़े गए। यूपी के अमेठी के वारिसगंज में दुर्गा विसर्जन में शामिल हुई भीड़ ने जमकर उकसाऊ गाने बजाए, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस देखती रही। आप देख रहे होंगे ये सब दंगापन चल रहा है, सामने आपको एक मीनार मस्जिद नजर आ रहा है। क्या कभी भी यहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं हो सकता था? मुझे लगता है इस देश का मुसलमान सबसे ज्यादा सब्र से काम ले रहा है, जिससे सबसे ज्यादा उत्तेजित करके हमारी ज़ॉम्बी मीडिया और भाजपा के नेता पेश करते हैं। अब देखिए, आइए दिल्ली ले आता हूं आपको, वहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, वहां जहां गृह मंत्री अमित शाह बैठते हैं। कई दशकों में जो सबसे मजबूत गृह मंत्री मिले हैं, और उनके अंडर आती है सबसे मजबूत पुलिस में शुमार होती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस उस रैली में खड़ी होती है वीएचपी की, जहां से भड़काऊ भाषण मुसलमानों के खिलाफ दिए जाते हैं। मामला था एक हिंदू लड़के का कत्ल पिछले हफ्ते हो गया। मानने वाला इत्तेफाक से मुसलमान था, सबको मसाला मिल गया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव आने हैं, माहौल तो बनाना है, और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनेगा तो यहाँ भी वोट मिलेंगे, और दूसरे राज्यों में जो 10-12 जगह इलेक्शन होने वाले वहाँ भी मिलेंगे, इस साल से लेकर अगले साल तक। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या दंगा भड़काने का फिर से प्लान है दिल्ली में? देख लीजिए, प्रवेश वर्मा कहते हैं कि मुसलमानों के बहिष्कार करो, और जो लोग इस पर पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि क्या आपकी इसमें सहमति है। एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश वर्मा, एक सिटिंग एमएलए नंद किशोर गुर्जर योगी सरकार का बीजेपी का, वो दोनों अगर मुसलमानों को भद्दी गालियां दे रहे हो, गुर्जर, और जानवरों से तुलना कर रहे हो, अखलाक जो दादरी के मारे गए थे उनको गाली दे रहा है जानवर कह के,
और एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद ये कह रहा है कि मुसलमानों से सामान खरीदना बंद कर दो। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति है इसमें? क्या अमित शाह साहब की दिल्ली पुलिस कोई केस दर्ज करेगी? क्या बीजेपी आला कमान इन लोगों को फ्रिंज एलिमेंट बताकर बाहर का रास्ता दिखाएगा, या ये मामला जब तक विदेशों में नहीं उछलेगा तब तक इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा? मैं चाहता हूं कि उछले, ताकि बीजेपी में रहने वाले नेताओं की कान ठिकाने आ जाएं, होश ठिकाने आ जाएं, किस तरीके की जुबान का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं मुसलमानों को सलाम करता हूं कि जो अब तक सब्र से काम ले रहे हैं, वरना मैं चाहता तो यूं कि उनके बदले ये भी एक रैली करें और भाई इन्हें जी भर के अपना कर लें, गुस्सा शांत करने लड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां जो पुलिस खामोश थी इस रैली में, वो वहां नहीं रहेगी। अब देखिए ना हो क्या क्या रहा है। वीएचपी का एक संत है शुभांशु शुक्ला का, आप देख लीजिए ट्वीट। दिल्ली में वीएचपी, आप इनका विजुअल देखते रहिए। ये संत हैं, संत होते थे, मीठी वाणी के लिए जाने जाते थे। ये संत हैं जो चुन चुन के मानने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में वीएचपी की रैली में जगत गुरु योगेश्वर आचार्य ने मुस्लिमों को चुन चुन के मानने के लिए लोगों को उकसाया है। आचार्य ने कहा है कि उनके तो एक नहीं अनेक हैं, वो तो एक नहीं बल्कि 14 शादी करेंगे, 40 पैदा करेंगे, इनको तो चुन चुन के मारना चाहिए, इनको चुन चुन के मारना चाहिए। ये गाजर मूली हैं, इन्हें काट लो और ये कट जाएंगे। 40 बच्चे कौन भांग अफीम खा के पैदा होता है भाई? जो 40 बच्चे गिन लिए घर में जाके, किसके घर में है? हमने तो आज तक सुना नहीं, सुना क्या पढ़ा नहीं। 14 बीवियां, 14 शादी, 40 बच्चे। इसी नफरत के साथ लोग मोहब्बत की निशानियों के तौर पर इस दुनिया में पैदा होते हैं, लेकिन वो नफरत का निशान बन जाते हैं बहुत से लोग। खैर, ये शुभांशु शुक्ला का ट्वीट था। अजीत अंजुम साहब ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए पूछा है, खुलेआम मानने के लिए उकसाने वाले इस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस? है हैसियत? आई रिपीट, है हिम्मत? वो कहते हैं है हिम्मत, मैं कहता हूं है हैसियत। दिल्ली पुलिस करे। लोग पूछ रहे हैं। वारिस पठान आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन हैं। वो लिखते हैं कि दिल्ली में वीएचपी की रैली में जगत गुरु भी लगा भाई इन लोगों के आगे। मैं तो शर्म खाता हूं, किसके गुरु हैं ये? योगेश्वर आचार्य ने मुस्लिमों को चुन चुन के मारने के लिए लोगों को उकसाया है। अब इनके खिलाफ नफरत फैलाने की और धमकी देने पर कार्रवाई कब होगी, कब इनको जेल में डाला जाएगा? वारिस पठान पूछ रहे हैं। वारिस साहब बेफिक्र रहिए, ना ये जेल में जाएंगे, और चले गए तो बहुत जल्दी बेल पा जाएंगे। विनोद कापड़ी साहब वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म मेकर, लिखते हैं, मुसलमानों को चुन चुन कर मारना है। अब लोगों के बनाए नए भारत में संविधान कानून का कोई राज है कि नहीं? अमित शाह साहब से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, दिल्ली पुलिस से पूछ रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से पूछ रहे हैं, और पीआईबी होम अफेयर से भी पूछ रहे हैं, क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कानून है? मैं कहता हूं कि बार बार कहता हूं कि इस देश में कानून तो एक है, उसका इंप्लीमेंटेशन 2 तरीके का है, सजा 2 तरीके की, इंसाफ 2 तरीके का है। इन जैसे संत, कथित संत, साधु संत, नफरती बजबजाते हुए लोग, ऐसे सांसद, ऐसे एमएलए जो नफरत अपने मुंह से उंडेलते हैं, इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। प्रवेश वर्मा कुख्यात हैं, उन्होंने इससे पहले गोली मारो सालों को भी 2020 में नारा लगवाया था, और उसके बाद दंगे हुए थे। मैं नहीं कहता उनके बयान से दंगे हुए, लेकिन क्या उनका बयान उकसाने वाला नहीं था? सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग क्या बोलती है परसों नरसों की, कि दिल्ली में नेताओं के बयानों और मीडिया के एक वर्ग ने दंगे फैलाने में क्या उनके रोल रहा है? अगर उसे आप जाकर पूरा पढ़ना चाहें कि उससे भी उकसावा आया है। अब आप देख लें द हिंट न्यूज, ये लिखते हैं कि गाजियाबाद लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान, हमें कोई छेड़ दे तो छोड़ते ही नहीं। ये लोगों को उकसा रहे हैं। ये कह दे ना कि कोई हमें रोजगार हमसे मांग ले तो हम छोड़ते नहीं, रोजगार दिला के रहते हैं। कोई हमसे कह दे कि हम महंगाई को छोड़ते नहीं, महंगाई कम करते हैं, हम बेरोजगारी को छोड़ते नहीं, उसे डुबो देते हैं, हम रोजगार ला देते हैं। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कर नहीं सकते। योगी बाबा, क्या आप अपने इस विधायक पर कार्रवाई करेंगे जो मुसलमानों को खुले मंच से एक बदनुमा जानवर से तुलना कर रहा है? जहां कहोगे लोनी से 50,000 लोग आएंगे, यानी 50,000 लोग लोनी में ठलुए बैठे हुए हैं, जो इस एमएलए के कहने पर आएंगे और मारकाट मचाएंगे, दंगा करके चले जाएंगे। क्या यही कहना चाह रहे हैं नंद किशोर गुर्जर? इन कुत्ते बिल्ली की औकात नहीं हमारे सामने। सुन लिया, मुसलमान इनके लिए कुत्ते बिल्ली है। सर ऐसा मत करिए, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। लोग बहुत दिन तक सहते नहीं। एक स्प्रिंग होता है, दबता है, फिर उछलता है और अपने साथ सबको ले जाता है।
मैं कह रहा हूं कि वो स्थिति मत लाइए कि आप लोग सिविल वॉर की तैयारी कर रहे हैं अपने बयानों से। आप तो अपने घरों में, ऑफिसेज में बैठ जाएंगे, आम लोग लड़ पड़ेंगे, हिंदू भी कटेगा, मुसलमान भी कटेगा। क्या तब हमारे कोर्ट्स, हमारी हुकूमतें, हमारा सिस्टम जागेगा? मैं देखता हूं कि दिल्ली पुलिस, अमित शाह की मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय इस पर क्या एक्शन लेता है। क्या वो कह देंगे कि हम दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, या अभी 2-4 दिन बाद इन्हें एक्सपेल करके फ्रिंज एलिमेंट बताएंगे? क्या ये लोग पार्टी से निकाले जाएंगे या पार्टी की शह नहीं प्राप्त? और कब हो रहा है ये सब? जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब मदरसों में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, मजार पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुत्व बिना मुसलमानों के अधूरा है। प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं, सबका विकास की बात करते हैं, और ये लोग मुसलमानों के विनाश की बात करते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि इनमें से एक मिथ्य है और एक सच है? जो ये बोल रहे हैं सब ये सच है, और जो वो बोल रहे हैं वो मिथ्य है, वो चुनावी एजेंडा है, ये रियल एजेंडा है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लगाम से बाहर हो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो इनको अंदर क्यों नहीं डाला जा रहा? और अगर ये पार्टी के सानिध्य, उसके संरक्षण में ये सब कर रहे हैं, तो फिर मैं कह रहा हूं इस देश के लिए बहुत कठिन समय है और आम लोगों को समझना होगा, खासतौर से उनको जिनके पास इंडस्ट्री, कंपनी, दुकान, पैसा है। अब्दुल के पास नहीं तो पंक्चर बनाता है। आग लग जाएगी उन चीजों में, ये लोग सब लुटवा देंगे जो दंगे करते हैं। बर्बाद वही होता है जिसके पास बिजनेस होता है। आप समझ रहे हैं ना? मैं देश के हिंदुओं से कह रहा हूं, आप लोग समझिए, अपने बच्चों को भड़कने से। कौशिक राज लिखते हैं, दादरी में एक और डैश मारा जाता है। गाय काटने वाला अखलाक तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश और अरविंद केजरीवाल ऐसे होते हैं जैसे इनका दामाद मर गया हो। बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर इन विराट हिंदू सभा इन दिल्ली। ये गाजियाबाद के लोनी से विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, यहीं पर बिल्कुल एनसीआर दिल्ली से मिला हुआ। ये ऐसा बोल रहा है, विराट हिंदू सभा। क्या हिंदू सभा ऐसी ही होती है जिसमें मुसलमानों की मारने काटने की बात होती है? एक वो धर्म संसद हुई थी कि मुसलमानों को मारने की बात यति नरसिंहानंद कर रहा था। मुस्लिम्स गाजर मूली नहीं है सर, सब्र कर रहे हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क के आइन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में और इस मुल्क की अदालत में उनको यकीन है। और तभी अभी तक वो ये मानते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए। और प्रवेश वर्मा साहब क्या कहते हैं आपको पता ही है, आर्थिक बहिष्कार कर दो, चुनाव से पहले नफरत का माहौल करके सत्या हत्याना ही मूल उद्देश्य है। भगत सिंह दहिया लिखते हैं, और नफरती सोच को सत्ता का संरक्षण हो तो असली अपराधियों को सजा दिलाने की सोच बेमानी है। कपिल मिश्रा, रागनी तिवारी, अभय वर्मा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर के भाषण दंगा उकसाने के जिम्मेदार संगीत सोम तलवार उठाओ, वो भी बोलते देख रहे हैं आप। सत्य हिंदी का आर्टिकल है, उनके हाथ काट दो, सिर काट दो, विहिप की रैली, और इसमें बहुत उत्तेजित बेरोजगार हिंदुओं के फोटो हैं, लड़कों के, जिन्हें दंगाई बनाने की तरफ भेजा जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली का दैनिक भास्कर की आप देख लीजिए, उंगली नहीं हाथ काटो, जरूरत पड़े तो गला काट दो। दिल्ली में हिंदू सभा की रैली में भड़काऊ भाषण, भाजपा सांसद ने बहिष्कार के नारे लगाए। किसने? प्रवेश वर्मा ने। ये देख लीजिए जनसत्ता का, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने की मुसलमानों के बहिष्कार की अपील कि उनसे ना खरीदो, ना होटल से खाना खाओ, ना उनसे कोई सामान खरीदो। तो ये सब होगा तो लोग पूछेंगे या तो सरकार सो रही है, या तो सरकार है नहीं, या तो फ्रिंज एलिमेंट के हाथ में सिस्टम आ चुका है, या फिर इन सबको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और सत्ता इसलिए खामोश है, आंखें मूंदे बैठी कि जाओ तुम जो करो। क्या यह स्थिति और नहीं है तो फिर बीजेपी को एक संगठन के तौर पर इन पर एक्शन लेना होगा, जो सांसद और एमएलए हैं, और वहीं पुलिस को इन सबको कम से कम कुछ ना कुछ तो सजा देकर जेल में भेजना होगा, खासतौर से वीएचपी वाले संत को जो काटने मारने की बात कर रहा है। और बाकी अमेठी वाली, वो तो स्मृति ईरानी जी देखें, वहां पर कहें डीएमसी और एसपी से कि उन लोगों को अंदर डालो, कैसे उन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की। फिलहाल आप क्या कहते हैं इस स्टोरी के बारे में? आपको देखकर क्या लग रहा है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है? बुद्ध का देश, शांति का देश, किसका देश बन रहा है? बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।